नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसा हीरा जो दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे बेशकीमती, लेकिन साथ ही सबसे खतरनाक पत्थर है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं कोहिनूर की। लंदन के टावर में आज ये भले ही सुरक्षित रखा हो, लेकिन इसका इतिहास खून, धोखे और तबाह हो चुके साम्राज्यों की राख से सना हुआ है। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर है, या इसके साथ सच में कोई ऐसा खौफनाक शराब जुड़ा है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं को मिट्टी में मिला दिया? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक जाते हैं। अब इसके बारे में लोगों का क्या मानना है, जरा वो सुनिए। 1306 के एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में एक चेतावनी लिखी है। जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी के हिस्से आएंगे। इसे सिर्फ भगवान या कोई महिला ही बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सदियों से लोगों का यही मानना था कि जो भी पुरुष इसे अपनाएगा उसकी तबाही पक्की है, और इतिहास के पन्ने गवाह हैं, ये खौफनाक बात एकदम सच साबित हुई। यकीन नहीं आता तो जरा इन साम्राज्यों के नाम देखिए। खिलजी वंश, तुगलक, लोधी, मुगल, फारस के शाह, अफगान दुर्रानी और फिर सिख साम्राज्य। ये उस दौर की कुछ सबसे ताकतवर हुकूमतें थीं। लेकिन जिस जिस राजवंश ने इस हीरे पर अपना कब्जा जमाया, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ ही दशकों में उनका खूनी अंत हो गया। एक पत्थर के श्राप ने इन विशाल साम्राज्यों को कैसे खत्म कर दिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। भाग 1, कोहिनूर का असली जन्म। तो आखिर ये हीरा कब, कहां और किसे मिला? इसकी कहानी शुरू होती है भारत के आंध्र प्रदेश से, मशहूर गोलकुंडा की कुल्लूर खदानों से, काकतीय वंश के समय में। जब ये पहली बार सामने आया तो इसका वजन 186 कैरेट था, मतलब लगभग एक छोटे मुर्गी के अंडे जितना बड़ा। इसकी अकल्पनीय दौलत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मुगल सम्राट बाबर ने लिखा था, इसकी कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक भरपेट खाना खिलाया जा सकता है। इसका शुरुआती सफर भी कम हिंसक नहीं रहा। 1100 से 1300 के दशक तक ये सदियों तक मालवा के राजाओं और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के हाथों से गुजरा। युद्ध होते रहे, खून बहता रहा। फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये हीरा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हाथों में आ गया। बाबर का मानना था कि ऐसी अनमोल चीज खरीदी नहीं जा सकती, इसे सिर्फ ताकत से छीना जा सकता है। भाग 2, मयूर सिंहासन से कोहिनूर तक। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। अकादमिक जर्नल्स और ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुख्ता पुष्टि करते हैं कि मुगलों से लेकर फारसियों तक इस हीरे का सफर कितने भयानक युद्धों और कूटनीति के बीच से गुजरा। मुगलों के दौर में शाहजहां ने इस विशाल हीरे को अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। लेकिन फिर आया साल 1739। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को खून से नहला दिया। एक मशहूर कहानी है कि नादिर शाह ने चालाकी से दोस्ती के नाम पर तत्कालीन मुगल सम्राट के साथ पगड़ी बदलने की रस्म निभाई, क्योंकि हीरा पगड़ी में छुपा था। जैसे ही पगड़ी खुली, चमकता हुआ पत्थर बाहर गिरा। उसे देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़, और यहीं से इसे अपना यह मशहूर नाम मिला। भाग 3, खून से लिखा गया इतिहास। अब इसके पीछे क्या क्या हुआ और किस किस ने इसके लिए अपनी जान दी, जरा उस पर गौर करते हैं। कोहिनूर जिसके भी पास गया, वहां मौत का तांडव हुआ। मुगलों में राजकुमारों ने गद्दी के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया। नादिर शाह जिसने इसे लूटा था, उसे उसके ही अंगरक्षकों ने मार डाला। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब यह अफगानिस्तान गया तो दुर्रानी वंश के शासकों की आंखें निकाल ली गईं। अपदस्थ राजाओं के सर पर पिघला हुआ सोना डाल दिया गया। और जब यह पंजाब लौटा तो सिख साम्राज्य के वारिसों को जहर देकर या इमारतों से कुचल कर मार दिया गया। मतलब आप टाइमलाइन देखिए, ये कोई संयोग नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि हर वो राजकुमार, हर वो शासक जिसने कोहिनूर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाया, उसने बहुत ही कम समय में अपनी गद्दी और अपनी जान दोनों गंवा दी। इतिहास का ये पन्ना पूरी तरह से लाल है। ये पतन कितनी तेजी से हुआ, जरा इस पर नजर डालिए। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद फारसियों और अफगानों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह इसे वापस भारत लाए। लेकिन शाप यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। 1839 में उनके निधन के बाद उनका शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर पड़ गया, और महज 10 साल बाद 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। और यही कहानी का एक बेहद रुला देने वाला मोड़ आता है। 1849 की लाहौर की संधि के तहत सिर्फ 10 साल के एक छोटे से बच्चे महाराजा दलीप सिंह को अपनी मां से अलग कर दिया गया, और उसे मजबूर किया गया कि वो कोहिनूर, जो सिख साम्राज्य का गौरव था, उसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दे। एक बच्चे से उसकी पूरी विरासत छीन ली गई। भाग 4, ब्रिटिश शासन और आधुनिक विवाद।
अब एक बेहद दिलचस्प बात। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरे को हासिल किया और इसे इंग्लैंड भेजा, उसके कुछ ही सालों बाद भारत में 1857 का विशाल विद्रोह भड़क उठा। इस बगावत ने कंपनी की जड़ों को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। क्या ये श्राप का ही एक और असर था? इतिहासकार आज भी इस बात पर बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन यहां ब्रिटिश राजशाही ने बहुत होशियारी दिखाई। उन्हें 1306 की उस चेतावनी के बारे में अच्छे से पता था। केवल भगवान या एक महिला ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है, और उन्होंने इसे बिल्कुल गंभीरता से लिया। इतिहास देखिए, सारे पुरुष मालिक बेमौत मारे गए, लेकिन ब्रिटिश महारानियां विक्टोरिया से लेकर एलिजाबेथ तक जिन्होंने इसे पहना, उनका शासन लंबा और सुरक्षित रहा। यही वजह है कि आज तक कोई भी ब्रिटिश राजा इसे नहीं पहनता। ये सिर्फ रानियों के मुकुट में ही सजाया जाता है। आज ये हीरा लंदन के टावर में कड़ी सुरक्षा के बीच है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये चारों देश आज भी इस पर अपना कानूनी और ऐतिहासिक दावा ठोकते हैं। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि आज के समय में औपनिवेशिक इतिहास और उससे जुड़े दर्द का एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादित प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी कोहिनूर की पूरी कहानी। रोशनी का वो पहाड़ जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को निगल लिया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये कोई श्राप था या महज सत्ता पाने का इंसानी लालच? कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग इतिहास को गहराई से नहीं समझते, वो अक्सर उसे दोहराने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही इतिहास के गहरे पन्नों को एक साथ पलटते रहेंगे। धन्यवाद।